तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे नए चैनल में एमजे फ्रेम जयपुर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बुद्ध की पेंटिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको उस पेंटिंग के बारे में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीज़ें बताई थी और आपको समझ में भी आया होगा कि क्या होता है, कैसे बनती है पेंटिंग, इसके अंदर कलर कैसे डलते हैं। तो वैसे मैंने आपको कलरों के बारे में नहीं बताया, आज मैं आपको बताऊंगा चार कलर के बारे में। ये जो कलर होता है ये मिक्स होते हैं, ये इनकी क्या प्राइस होती है, ये कलर कौन कौन से होते हैं और कैसे डलते हैं, कैसे मशीन मिक्स करती है इनको और ये कैसे बनकर निकलते हैं ये। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी के अंदर है ये कैसे आती है, ऑनलाइन सामान कैसे जाता है, फ्रेम के अंदर कैसे लगती है, फ्रेम कैसे बनते हैं, फ्रेम को कैसे जोड़ा जाता है। लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें थी जो नहीं बताई थी। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो फ्रेम है वो कैसे जोड़े जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। और जो मैं आज पेंटिंग लेकर आया हूँ वो है फ्लावर पेंटिंग। जो आज मैं आपको उस पेंटिंग के बारे में बताऊंगा, उस पेंटिंग में फ्रेम पेंटिंग है वो। जो पहले पेंटिंग थी वो फ्रेम नहीं थी, लेकिन ये फ्रेम पेंटिंग है। तो मैं आज जो पहली पेंटिंग रह गई थी उसमें आज ये पेंटिंग आपको दिखाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि ये कैसे लगती है, फ्रेम क्या होता है। तो आज आगे चलते हैं, शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो कल की वीडियो है वो आपको कैसी लगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया नहीं आपने कि आपके मन में उसके लिए क्या फीलिंग है। मैंने आपको इतना कुछ बताया उसके बारे में कि ये जो पेंटिंग है वो क्या है, कैसे बनती है, सब कुछ बताया मैंने आपके। लेकिन आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं बताया मेरे को, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मेरा और उत्साह बढ़ता है, मेरे और वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। तो मुझे सपोर्ट करते रहें और तो सपोर्ट करते रहे मुझे। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आपको सामने क्या दिख रहा है? आपको दिख रही है फ्लावर पेंटिंग, जो कि इस बार है फ्रेम के ऊपर। वैसे मैंने आपको दिखाई थी बिना फ्रेम के पेंटिंग, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको आज फ्रेम के अंदर ही दिखाते हैं। तो मैं आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये फ्रेम है, ये फ्रेम कैसे बनते हैं। दूसरी बात, ये जो पेंटिंग है किन किन कलरों से बनती है, इनको कैसे बनाया जाता है, ये मशीन के अंदर कैसे जाती है और निकालने के बाद क्या किया जाता है। तो सबसे पहले आती है बात पेंटिंग के अंदर कलरों की। तो हम चलते हैं, इसके अंदर चार कलर होते हैं जो कि कैनन वाले होते हैं। वैसे ही ये चार कलर होते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये सब चार कलर मिलकर ये सब अलग अलग कलर बनते हैं। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि जो पेंटिंग है इसमें है गुलाबी पंखुड़ियाँ, और जो वाइट है इसमें ये जो बांस है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और जो पेंटिंग है, जो चमक है, ये तो आप जानते ही हैं क्या है, इसको यूवी कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसके ऊपर ना तो कांच है और ना कोई एलंगी है। जो आप चमक सामने दिख रही है ये यूवी के कारण चमक रही है, इतनी शानदार चमक रही है। और आपको मैंने ये पहले भी बताया था, आप मुझसे ये अपनी इंस्टा आईडी पर भी जाकर खरीद सकते हैं और थोड़े दिनों में मीशो पर भी चैनल बनाने वाला हूँ उसका, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और कई जैसे बात आती है, ये जो पेंटिंग की डिज़ाइन है ये आपको पता है ये कंप्यूटर के ऊपर बनती है। कई कलाकृतियाँ भी बनाते हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये कंप्यूटर के ऊपर बनी हुई है। ये जो डिज़ाइन है कंप्यूटर के ऊपर बनाकर इसको कंप्यूटर की सहायता से इसको प्रिंट किया जाता है। प्रिंट करके इसको जो कैनन वाली है उसमें उसके अंदर भेजा जाता है और उसके बाद इसको प्रिंट देकर निकाला जाता है। निकालने के बाद और जो ये कलर है, ये चारों जो कलर है ये अलग अलग मिक्स होकर ये अलग अलग कलर बन जाते हैं। जैसे कई ये ब्लू कलर, ये और ये पिंक कलर और ये ब्लैक कलर, और जो इसका शाइन है ये सब अलग अलग कलर बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर की सहायता से बनते हैं और कंप्यूटर के अंदर ही फिट कर दिया जाता है कौन सा कलर कैसा बनेगा और कौन सा कैसा बनेगा। तो अब दूसरी बात आती है जो फ्रेम की, जो मैंने आपको कल बताया था फ्रेम के बारे में, आज मैं उसको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ये जो फ्रेम है वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जो फ्रेम है वो कहाँ से आते हैं। ये फ्रेम आते हैं आगे से। वैसे इसके साथ जो फ्रेम है ये सीधे लंबे आते हैं, इनको काटा जाता है। काट कर इसको जो ये कील है या कील लगाई जाती है, या अलग अलग जगह कीलें लगाई जाती है। कीलों की मशीनों की सहायता से कीलें लगाई जाती है। उसके बाद ये फ्रेम जोड़ दिए जाते हैं। जोड़कर इसको, इसके 3 पीस होते हैं। जो 3 पीस है वो होते हैं बोर्ड वाले, लेकिन ये फ्रेम वाले पीस है। ये फ्रेम वाले पीस भी 3 होते हैं
और इनके साथ एक छोटी अलग सी फ्रेम पेंटिंग आती है जो बीच में, ये उसका अलग पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको भी पता चलता रहे कि जो पेंटिंग है वो कैसे आती, कितने की आती है। और इसकी जो रेंज है वो 250 से 300 रुपये के ऊपर होती है। और जो कि आप सामने देख रहे हैं ये अलग अलग तरह की होती है। ये कई अलग अलग तरह की, कई होती है फ्लावर, कोई होती है पेंट, कोई बुद्ध, अलग अलग डिज़ाइनों में मिलती है। मैंने आपको बुद्ध की पेंटिंग बताई थी, वो इससे बड़ी पेंटिंग होती है और इससे छोटी भी पेंटिंग आती है ये। और इससे छोटी वैसे है नहीं अभी, लेकिन ये जो पेंटिंग है ये बेस्ट पेंटिंग है मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपको वो जो कैसी लग रही है आप पेंटिंग, आप मुझे कमेंट में बताएं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि जो फ्रेम है उसके बाद ये क्या होता है इनके साथ। जो फ्रेम है उसके बाद इनके पास कील लगाकर इनको जो दूसरे फ्रेम है उनके साथ जोड़ा जाता है और इनको ऑनलाइन के साथ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको दूसरी वाली वीडियो में बताया था, जो बुध वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था। जो ऑनलाइन का सामान है वो कैसे जाता है, कैसे बिकता है, वो कैसे आते हैं उसके ऑर्डर। और साथ ही जैसे कई कंप्यूटर पर बैठे होते हैं वो ऑर्डर उनके लेते हैं, उसके साथ ही उनका मार्जिन जो भी जो पैसे हैं वो लगाते हैं उनके ऊपर। तो आप भी करना चाहते हैं तो अभी मीशो ऐसा किया जा रहा है कि आप मीशो पर ऐप डाउनलोड करके आप दूसरों को, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और उस पर मार्जिन लगाकर आप भी अर्निंग कर सकते हैं। और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फ्रेम है ये एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, प्लास्टिक के फ्रेम बनते हैं। और ये फ्रेम जो है वो बोर्ड और उनके साथ लगाया जाता है। इसके पीछे बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद इसमें कील ठोकी जाती है और उसके बाद ऑनलाइन के साथ भेजा जाता है ये। लेकिन ऑनलाइन का दूसरा प्रोसेस है कि जब ये ऑनलाइन के लिए डब्बे लगाकर स्टिप लगाई जाती है उनके ऊपर, उसके बाद जो ऑनलाइन में भेजा जाता है। फिर उसके बाद इनका आप तक आते आते कभी कभी क्या होता है, कभी टूट जाते हैं, क्या हो जाता है, कभी कभार को टूटे मिलते हैं, कभी सही कंडीशन में भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो बोर्ड है, या बोर्ड वाले वैसे कम टूटते हैं, फ्रेम वाले टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रेम वाले भी अच्छे अच्छे चलते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं। वो क्या कि जो ऑनलाइन का सामान है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इस वजह, जो कि टूट जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, जो फ्रेम है आपको बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं। आजकल हर ऑनलाइन स्टोर पर ये बिल्कुल शानदार क्वालिटी में मिलते हैं आपको। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं होता, ये सब ऐसे ही बातें होती है। लेकिन जो ऑनलाइन सामान है वो बेस्ट मिलता है। कई कई बार ऐसे काम में आते कि ऐसा सामान आ गया, वैसा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ऑनलाइन सामान है वो भी अच्छा आता है। और वैसे मैं ये ऑफलाइन भी देता हूँ, आप मुझसे ये मंगा सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पर, या मैं कुछ दिनों में मीशो पर भी बना रहा हूँ इसका आईडी, और आप मुझसे मंगा सकते हैं इसकी। लेकिन अभी मैं बोर्ड वाली बना रहा हूँ तो आप मुझसे बोर्ड वाली मंगा सकते हैं। और मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस अभी बताया है जो आप जानते कर मुझे लाइक शेयर कमेंट सब कुछ बताएं, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, तो आगे चलकर मैं ये वीडियो और भी अच्छी बना सकूं और आपको बता सकूं कि ये जो वीडियो के अंदर ये क्या है, फ़ोटो पेंटिंग ये सब कैसे होती है, और मैं आगे चलकर और भी इनके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, तो मुझे सपोर्ट करते रहें। वैसे मेरी जो पहले वाली बुद्ध की वीडियो है वो आपने ना, जो अभी कुछ उसके ऊपर लाइक कमेंट कुछ भी नहीं आए, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिए, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहे।